नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें। कई ममालिक में 2026 का आगाज। न्यूजीलैंड में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। रात 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रंगो नूर में नहा गया। शानदार आतिशबाजी और फुर्ती रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में भी शहर शहर खुशी का समा। सिडनी हार्बर ब्रिज भी रंगो रोशनी से नहा गया। अलविदा 2025, अलविदा। पाकिस्तान में भी तलखो शीरी यादें लिए साल का आखिरी सूरज गुरूब। नए साल की आमद में 3 घंटे बाकी। पाकिस्तानी 2026 को वेलकम करने के लिए तैयार। रात 12 बजे अर्ज़ पाक नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 में कदम रखेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत कई शहरों में हल्ला गुल्ला होगा। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम, वन विलिंग, हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी स्कॉट फाल। पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा में भी न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब। एडिशनल आईजी कराची का हवाई फायरिंग करने पर खौफ व हिरास के साथ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के हवाले से 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराजे अकीदत। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी हैसियत रखता है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पायदार तरक्की से वाबस्ता है। खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोकने वालों ने खुद हाथ बढ़ा दिए। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए। जयशंकर का स्पीकर कौमी असेंबली से गरम जोशी से मुसाफिया, मुस्कुराहटों का तबादला। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के बाद पहली बार दोनों ममालिक की आला सतह की क़यादत का आमना सामना बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की ताज़ियत के मौके पर हुआ। बांग्लादेश की साबिक खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर हजारों अफराद का इज्तिमा। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मरहुमा को उनके शौहर जियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सरदार अयाज सादिक की मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। अयाज सादिक की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges. Internationally, Pakistan had been sidelined. Restoring Pakistan's economy would demand hard choices. इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे थे। माशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। अनथक मेहनत पर वज़ीर खजाना समेत माशी टीम को खिराजे तहसीन। कहा, मालियाती नज़्म ज़ब्त बहाल और सरकारी मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाया। मुल्क को दोबारा दुरुस्त सिमत में डाला। कोई शक नहीं था कि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। सरमायाकारी बरामदात और निजी शुबे को कर्जों की फराहमी में कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अखराजात में कंट्रोल, टैक्स वसूली में बेहतरी आई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मईशत को सहारा देंगी। बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से मुआशी तरक्की में मदद मिली। मौजूदा साल करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हदफ में रहने का इम्कान।
विफाकी हुकूमत आवाम को साले 9 पर बड़ा रिलीफ देने के लिए तैयार। कल से पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 9 रुपए से जायद सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत का आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने का फैसला। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल। 4200 अफराद को 16 अरब रुपए बिला सूद दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए नए साल का तोहफा। निस्फ सदी बाद शहर कायद में डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डबल डेकर बस सर्विस कल से पब्लिक के लिए दस्तयाब होगी। इब्तदाई तौर पर 5 बसें मलिर हॉल से फव्वारा चौक तक चलेंगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल जंग लड़ रहा है। झलमक्सी पंजगोर में पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस दहशतगर्दी का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर रही है। आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान पुलिस में कोई तैनाती मेरिट के खिलाफ नहीं हुई। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पर बड़ी शर्त आयद। यूरोपीय ममालिक और खलीजी ममालिक के लिए लाजमी सॉफ्ट स्किल्स सर्टिफिकेट लाजमी। तमाम अफराद इमिग्रेशन में रजिस्ट्रेशन से पहले सर्टिफिकेट मुकम्मल कराना लाजमी करार होगा। रूसी शहरी ने चित्राल में कश्मीरी मारकोर का 68,000 अमरीकी डॉलर में ट्रॉफी शिकार कर लिया। ट्रॉफी शिकार के सींगों का साइज 41 इंच था। गैर मुल्की शिकारी ने 68,000 अमरीकी डॉलर के एवज बाकायदा लाइसेंस हासिल किया था। जंग में कॉलेज के तलबा की बस और हाई रूफ के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही एलपीजी भी मजीद महंगी। ओगरा ने एलपीजी 10 रुपए 68 पैसे फी किलो मजीद महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 126 रुपए 9 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 219 रुपए 68 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।